चलो, कल हमने कुछ क्वेश्चन करा था यूनिट एंड मेज़रमेंट का, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले ये वीडियो रोको और वापस जाके मेरे चैनल पे विजिट करो, ठीक है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं उस पर और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस पर। तो हो सकता है इसको देख लो फिर तुम जाके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या तो फिर पहले जाओ उसको देख के फिर ये वीडियो देख लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है और अजीब सा इसका डाटा दिया हुआ है, ठीक है। पर इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड इन फ्री फॉल ऑफ द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब है u इक्वल टू 0। u क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी हमको 0 दी गई है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन सामने आए ना तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये दो चीज़ें तुम कर ले रहे हो ना, तुम यार मोर देन 50% क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, बस पेन चलाने की ज़रूरत है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ही यूजेस हिज डाटा टू एस्टिमेट जी। वो क्या कर रहा है, जी फाइंड आउट कर रहा है अपने क्वेश्चन, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में, या फिर जो भी वो मेज़र कर रहा है वो जी फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी इफ़ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या आ रहा है, वो कह रहा है E1 एंड E2। देखो E1 आ रहा है डिस्टेंस के मेज़र में, क्या आ रहा है, वो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उसके बाद टाइम के मेज़रमेंट में क्या आ रहा है, थोड़ा देखो, टाइम के मेज़रमेंट में तुम्हारा E2 आ रहा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी बताइए हमको। परसेंटेज एस्टिमेशन जी के एरर बताना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको जी का एरर बताना है, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो हम बताते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आप एक इक्वेशन लिखेंगे, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है, ये क्वेश्चन मत करना तुम लोग, ठीक है। इक्वेशन हमको पढ़ाया जाएगा 1D में, ठीक है। अगर अभी नहीं आता है तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल को आता होगा, ठीक है। तुम में से काफ़ी लोग ये समझ गए होंगे मैंने कहाँ से लिखा है। अब तुम्हारा फ्री फॉल के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि u को 0 से रखोगे। कल को तुम u इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है। तो u मल्टीप्लाई बाई t है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो s इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब ये हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो अब तुमको फाइंड आउट क्या करना है, जी फाइंड आउट करना है। तो जी को एक तरफ कर लो, ठीक है। जी इक्वल टू यस अपॉन टी स्क्वायर। ये 1/2 ना, ये छोड़ दो तुम, इसका कोई मतलब ही नहीं है परसेंटेज एरर में। देखो, जो वैल्यू पावर में होती है उसका मतलब होता है, जो वैल्यू पावर में नहीं होती ना उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये तो हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 और डेल्टा एस बाई एस मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस जो चीज़ पावर में है आगे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो, हमको डेल्टा जी बाई जी क्या है, हमारा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस हमको क्या दिया है, डिस्टेंस में मैक्सिमम क्या दिया हुआ था, हमने यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। ये देखो, डिस्टेंस में मैक्सिमम परसेंटेज एरर E1 है और टाइम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। डिस्टेंस में हमको मैक्सिमम परसेंटेज एरर E1 दिया था और टाइम में क्या दिया था, E2 दिया था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E1 प्लस 2 E2, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा। देखो, अब मैं तुम्हें सॉल्व करके बता रहा था इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अगर मुझे सॉल्व करना होता तो सोचो मैं कितने जल्दी से सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्वेश्चन बड़ा है भले, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है, उसका सोल्यूशन बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अजीब सा ऑप्शन भी बना रखा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, 1 फुल रोटेशन। 1 फुल रोटेशन मतलब नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक है। स्क्रू गेज इज इक्विवेलेंट टू 5 मिलीमीटर। द कैप हैज़ 100 डिवीज़न। डिवीज़न कितने हैं,
आप ऐसे ना सबसे पहले क्या किया करो कि ऐसे जितना क्वेश्चन में हमें वैल्यू नोन है सब लिख लिया करो, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है वो भी आप, अगर आपको पता चल जा रहा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये क्या है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो हमें पिच फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पिच फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो पिच का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ऑन लीनियर स्केल, ठीक है। जो मैं फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन के नीचे ना, आप साथ साथ लिखते चलो। आप लिखते चलोगे ना तो फिर बाद में जब क्वेश्चन आप देखोगे, सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसके अपान में क्या आएगा, अपान नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन, नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन। अब हमें पिच पहले, सबसे पहले हम पिच फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पिच हमारा आ जाएगा कितना है, डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू ऑन लीनियर स्केल, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव कर रहा है 5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, 1 है। तो हमारी पिच आ जाएगी 5, ठीक है। अब लीस्ट काउंट सॉल्व करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी गई है। और पिच होता है अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया गया, 100 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 100 रख देते हैं। तो हमारी लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी 0.05। अब देखिए कोई ऑप्शन है, ये आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ वर्नियर कैलिपर्स एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करता है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कोइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। इन विच वन डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिलीमीटर को, ठीक है। तो लीस्ट काउंट बताना है हमें, ठीक है। लीस्ट काउंट हमारा गोल है, ठीक है। हमको लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स में, मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो हमें देखो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन रखना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल। तो 1 वर्नियर स्केल कोइंसाइड करेगा n-1 बाई n, ये क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, मेन स्केल। तो हमें 1 वर्नियर स्केल मिल गया। अब ठीक है, 1 वर्नियर स्केल मिल गया तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। n-1 n ऑन मेन स्केल डिवीजन, ये हमको मिल गया। तो अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, 1 - n-1 बाई n, लीस्ट काउंट इक्वल टू n-n + 1 बाई n, ठीक है। ये वैल्यू कट जाएगी आपका कितना। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन सेंटीमीटर, हमको सेंटीमीटर में बताना है और ये हमारा मिलीमीटर में आया है आंसर, ठीक है। तो 1 बाई n को आप सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, तो पहले इसको क्या करेंगे आप 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, ये आपका मीटर में आ गया, ठीक। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1 बाई n इंटू 10 के पावर -1। अब 1 इसको कैसे और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मेट में। तो आपका आंसर हो जाएगा, आइए चेक करते हैं,
आपका हो जाएगा ये वाला आंसर सही। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट। हमको लीस्ट काउंट कितना दिया गया, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं, आपको कितना दिया गया है, 50 डिवीजन दिया गया है। ठीक है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज, हमको पिच फाइंड आउट करना है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ना आपको, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब आपके दिए जाते हैं तो आपको अगर सीधे सीधे फार्मूला याद है ना तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, टाइम बचाइए अपना। तो आप फार्मूला का क्या क्या था स्क्रू गेज में, आपका लीस्ट काउंट का फार्मूला स्क्रू गेज में क्या था, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब सोचिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप कोशिश करिए ना कि तुरंत फार्मूला याद रखिए और तुरंत अपना टाइम बचाइए। ठीक है, तो लीस्ट काउंट हमको दिया गया 0.01 मिलीमीटर और पिच हमको फाइंड आउट करना है तो उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमको कितना दिया गया, 50 दिया गया है। तो आप यही सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा है, यही वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये क्वेश्चन हमको E दिया गया है। E क्या है, एनर्जी है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपका ना जो ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा उससे दिया गया है। ठीक है, अब आप कहेंगे उससे है तो यहाँ क्यों करा रहे हैं, पर इसमें हमें पूछा गया है कि डायमेंशन बताना है। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मूला याद रखें हैं तो आप टाइम बचा ले जाएंगे। तो हमसे डायमेंशन किसकी पूछ रहा है, E/G की आप हमें डायमेंशन बताइए। ठीक है, तो E/G की डायमेंशन हमें बताना है तो सबसे पहले अगर हमको फार्मूला याद है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -G m1m2/r। ठीक है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। ठीक है, अब हमको ये दिया गया है। ठीक है, तो अब ये एनर्जी ये भी है, पोटेंशियल एनर्जी है बस, तो आप सीधे सीधे रख दीजिए, U की जगह पे आप E रख दीजिए। तो हमको अब ये बस इसको आपको रीअरेंज करना है, E/G = m1m2/r। ठीक है, अब ये देखिए यही वाला फॉर्मेट आ गया कि नहीं, अगर हम U को E के बराबर लिख दे रहे हैं। अब क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। अब दोनों तो एनर्जी ही है ना तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को साथ में रख देते हैं। ये फार्मूला याद नहीं है आपको तो इसके लिए नहीं घबराना है, ये फार्मूला आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डायमेंशन कैसे निकालना है, हमें अपना टाइम कैसे बचाना है। ठीक है, अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करेंगे m1 m2 क्या है, m1 क्या है, मास है, m2 भी क्या है, मास है। अब मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है, और r क्या है, रेडियस। रेडियस मतलब वही समझ लो कोई लेंथ का क्या होगा डायमेंशन, l हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो E/G = m। ठीक है, m, और ये दूसरा वाला भी m/l। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, m²/l। अब आप इसको m² ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें t का कोई एक्सप्रेशन आया है नहीं, तो t को 0 रख दो। अब आ जाओ आप ऑप्शन मैच करो। आई थिंक पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो चलिए हम एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो ना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको एग्ज़ाम में। ऐसे क्वेश्चन अचानक से मिल जाएंगे ना तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं ना इसको इजी समझ के गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, अभी आप खुद देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है पर हम इसको ना बहुत ईजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज़ n डिवीजन पर सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, n डिवीज़न दिया गया है हमें पर सेंटीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर में n डिवीज़न है, मतलब n मेन स्केल डिवीज़न है 1 सेंटीमीटर पर डिवीज़न। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर। ठीक है, यही पूरा खेला था आपका।
अगर आप यही समझ जाते तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाना था, ठीक है। तो फिर हमें क्या कह रहा है, एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बताना है, तो लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे यही वैल्यू आप रख दीजिए, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपका कितना आ जाएगा, आप यहीं से फाइंड आउट कर लीजिए। ये वाला हम यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 बाई n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो यही वैल्यू हम वहाँ पे रख लेते हैं, तो n-1 बाई n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ से 1 माइनस n-1 बाई n मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से आपका ऊपर जाएगा n-n प्लस 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो आपका यहाँ से n कट जाएगा, आपका आएगा 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे क्या था आपका 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1/2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे इसको रखिए, आप ऐसे नहीं तो गलती करके चले आएंगे, मे बी आप गलत ऑप्शन टिक कर दें, ठीक है। 1, अब आपका आंसर आएगा 1/n² सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा फाइनल, तो आपका पहला ऑप्शन होगा। अगर आप गलती कर देते तो आप मे भी ये वाला ऑप्शन टिक करके चले आ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो वीडियो को आप पहले पॉज करिए, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करिए और देखिए कैसे होता है। जैसे कि आप क्या करेंगे ना, अगर वीडियो को ऐसे पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर आप गलती करेंगे तो आप सीखेंगे कि मैंने ये गलती करी थी, जो गलती मुझे अब नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें क्या किया है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायामीटर दिया है एक हॉलो सिलेंडर का, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर हम ले लेते हैं, एक हॉलो सिलेंडर हम ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। और हमें एक्सटर्नल और इंटरनल डायामीटर दिया है। देखो क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है, इसमें डायामीटर दिया गया है, ठीक है। मान लो ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया, ये इसका क्या हो गया, एक्सटर्नल डायामीटर हो गया, और ये यहाँ से थोड़ा साइड से बना लेते हैं समझने के लिए, ये इसका इंटरनल डायामीटर हो गया, ठीक है। इसको चलो मान लो D1 मान लो, एक्सटर्नल डायामीटर को D2 मान लो, ठीक है। इसको D1 मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए बस। तो अभी क्या करते हैं, अब हमें क्या बताना, ये थिकनेस बताना है इसकी, कि ये सिलेंडर कितना थिक है, ठीक है। तो ये हम डायग्राम अब अलग से बनाएंगे। मान लो ये आपका डायग्राम हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है, छोटे वाले मतलब वो इंटरनल रेडियस हो गई, और ये आपकी हो गई एक्सटर्नल रेडियस, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस कर दे रहे हैं तो आपकी थिकनेस आ जाएगी कि नहीं, देख रहे हैं। अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो उसको x से मान लेते हैं, ठीक है। तो वही मुझे करना है, लेकिन यहाँ पे रेडियस का निगेटिव करना है और आपको दिया गया है डायमीटर। तो आप ऐसा करो ना, रेडियस इक्वल टू D/2। पहले आप डायमीटर, दोनों डायमीटर क्या करो, D2 माइनस D1 को घटा लो, ठीक है। D2 माइनस D1 कर लो, उसके बाद जो वैल्यू आपकी x मान लीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना था, रेडियस को घटाना था, पर रेडियस दिया नहीं गया है। तो या तो आप पहले यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करके दोनों को घटा लो, या फिर घटा के डिवाइड बाई 2 कर लो, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। हमारा एक्सटर्नल डायमीटर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल डायमीटर हमें दिया गया है 4 × 2.3, वो जो डॉलर है ना वो प्लस माइनस है, मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा इंटरनल डायमीटर क्या दिया गया, 3 × 8 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया, ठीक है। अब हम माइनस कर लेते हैं फटाफट, इसको इससे माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4.23 माइनस 3.89, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमको मिल गया
जो वैल्यू है उसका निगेटिव। अब हम क्या करेंगे, जो एरर दिया गया है, हमको जो एरर दिया गया है उसको माइनस कर लेते हैं। अब देखो हमारा क्या होता है, एरर ऑलवेज ऐड होता है, एक्चुअली एरर निगेटिव नहीं होता। तो 0.01 अपॉन 0.01 कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। एरर ऑलवेज एडेड, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि एरर को निगेटिव नहीं करते, ये ऑलवेज ऐड होता है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। तो हमारे क्या आ गया, अब इसको 0.0 जो आपको 4 आया है आपका, आपका जो 0.34 आया है, इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रेडियस घटाना है ना। पर आपका ये डायमीटर का क्या है, सब्सट्रैक्शन आप डायमीटर किया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो 0.17 आपका आ जाएगा। और ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर लो, 0.02 डिवाइड बाई 2 तो आपका 0.01 आ जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.17 प्लस माइनस 0.01, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप अपने मन से सॉल्व कर लेना, और अगले टर्न पे हम क्या करेंगे, वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो सब्सक्राइब कर लो। हम पूरे फिजिक्स के क्वेश्चन इस पर क्या करेंगे, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराते रहेंगे। और हमारे जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आगे आ सकते हैं, नीट में पूछे जा सकते हैं, हम उनको भी क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।